नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लोक कथा विषयक पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघु कथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण व उपयोगी विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त लघु कथा विषयक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर वार्ता करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप में चर्चा और उसका वीडियो हमें भेजेंगे। हम अपनी प्रस्तुतिकरण क्लिप के साथ उसे किसी नियत तिथि पर प्रस्तुत करेंगे। अन्य मित्रों द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रहेगी जो हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी एवं लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लघु कथा का महत्व बढ़ रहा है जैसे वाक्यों का प्रयोग न करें। ऐसी सतही बातों से लघु कथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल है नई पीढ़ी के चर्चित लघु कथाकार श्री विजयानंद विजय की लघु कथा संग्रह संवेदनाओं के स्वर पर चर्चा। संग्रह में विजयानंद जी की 90 लघु कथाएं संग्रहित हैं। दिसंबर 2020 में संग्रह का प्रकाशन किया है समदर्शी प्रकाशन ने, जिनका पता है 335 देवनगर, मोदीपुरम, मेरठ 250001, उत्तर प्रदेश। पुस्तक का मूल्य है ₹170 मात्र। चर्चाकार हैं श्री पुष्प रंजन कुमार जी। तो आइए रंजन साहब, और आरंभ कीजिए चर्चा लघु कथा संग्रह संवेदनाओं के स्वर की। नमस्कार, मैं पुष्प रंजन कुमार आज पुस्तक समीक्षा लाया हूं। विजयानंद विजय जी की लघु कथा संग्रह संवेदनाओं के स्वर की। पुस्तक में मानवीय मूल्यों को स्वर देती लघु कथाएं हैं। लघु कथा वर्तमान की मांग है। ऐसे में संक्षिप्त शब्दों में विचारों का संप्रेषण आवश्यक है। आजकल लघु कथाएं इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखी जा रही हैं। बिहार के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार विजयानंद विजय जी द्वारा लिखित मानवीय मूल्यों को स्वर देती लघु कथाओं का अनूठा संग्रह संवेदनाओं के स्वर समदर्शी प्रकाशन मेरठ द्वारा प्रकाशित किया गया है। सभी लघु कथाएं विविध विषयों को लिए हुए हैं। कथाएं अपनी सी लगती हैं, पात्र आसपास के लगते हैं। सरल एवं सुगम शब्दों में लघु कथाएं दिल को झकझोरती हैं। अंत सोचने को विवश करता है। लघु कथाकार ने समाज में फैली जाति बिरादरी के विषैले फन पर धारदार प्रहार किया है। झूठा सच। लघु कथा में नेताजी से किया गया सवाल
पाठक को सोचने को मजबूर करता है। वे कसाई खाने कब बंद होंगे नेताजी, जहां जाति, धर्म, संप्रदाय, ढोंग, ढकोसलों, अंधविश्वासों और झूठे वादों के नाम पर इंसानी भावनाएं और संवेदनाएं रोज रोज जिबा होती है। कहने को तो यह आधुनिक समाज सुघड़ता के चरम पर है, पर मनुष्य अभी इतना भी सुघड़ नहीं हुआ है कि उसका ललाट दहेज जैसी कालिक से मुक्त होकर चमचम चमके। लघु कथाकार ने और कहानी पूरी हो गई शीर्षक लघु कथा में इसी संवेदना को अभिव्यक्त किया है जो हृदय को बेधती है। बेटी ने गुड्डे को तैयार किया, उसे खिलौना कार में बिठाया और फिर मंडप में ले आई। फेरे लगवाए और एक दूसरे को माला पहनाकर गुड्डे गुड़िया की शादी कराई। बोतल का ढक्कन खोलकर पूरा किरासन तेल गुड़िया के ऊपर उलट दिया और माचिस जला दी। गुड़िया धू धू कर जलने लगी तो उसने मम्मी से कहा, अब शादी हो गई मम्मी। यह आखिरी वाक्य हमारी चेतना को शून्य कर देता है और हृदय में हाहाकार मचा देता है। संसार में सभी प्राणियों के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य निर्धारित हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों के अधिकारों को झपटने के लिए तकनीक ईजाद करने में लीन है। कोई हानि लाभ के आधार पर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। जानवरों को पात्र बनाकर मनुष्य को आईना दिखाने की कोशिश की गई है दहाड़ लघु कथा में। शेर और शेरनी पात्रों के माध्यम से भावनाओं को बड़े सशक्त ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। अचानक जोर से कराहने की आवाज आई और शेरनी ने दहाड़ते हुए एम्बुलेंस पर हमला कर दिया। लगा जैसे भूचाल आ गया। तभी अंदर से डॉक्टर ने फ्लैश लाइट जला दी और नर्स ने अपने हाथों से उठाकर नवजात शिशु को शेरों की ओर दिखाया। जोर से दहाड़ कर शेर अपनी खुशी का इजहार किया और निश्चिंत होकर दोनों वापस जंगल की ओर मुड़ गए। इंसानों की बस्ती में अरे बाप रे, सभी कुत्ते चौंक कर एक साथ बोल पड़े, घोर अनर्थ, तुम इंसानों के साथ रहकर आए हो। नई दुनिया लघु कथा में लेखक ने कुत्तों के बीच संवाद के माध्यम से मानव की मानसिकता और सामाजिक स्थिति पर चोट की है। कथाकार ने जहां समाज में व्याप्त कुरीत, बुराई आदि से हमें अवगत कराया, वहीं आदर्श समाज के निर्माण का सलीका भी बतलाया है। एहसास लघु कथा में सुधरेंगे, ये जरूर सुधरेंगे। दरोगा जी ने सिपाही की ओर देखते हुए कहा, ऐसा है प्रेम में बड़ी ताकत होती है जो बिगड़े से बिगड़े इंसान को भी सुधार देती है, उसे सही रास्ते पर ला सकती है। और फिर अगर ये नहीं भी सुधरे तो कम से कम हमें दुआ तो देंगे। जुर्माना लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है इन्हें एहसास दिलाना। पहली लघु कथा
खुशी से लेकर अंतिम लघु कथा अपने अपने दायरे तक पाठक की उत्सुकता पुस्तक में बनी रहती है। सुंदर, रोचक, प्रभावशाली ढंग से रची गई ये प्रवाहमयी लघु कथाएं संसार को सुंदर बनाने का सार्थक प्रयास करती है। साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देती यह पुस्तक लघु कथा के विकास में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध होगी। इसके लिए लघु कथाकार विजयानंद विजय जी साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद पुष्परंजन कुमार जी। यह थी श्री विजयानंद विजय के लघु कथा संग्रह संवेदनाओं के स्वर की चर्चाकार थे श्री पुष्परंजन कुमार जी। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। लघु कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार मित्रों।